नर्स और एक्ट्रेस कावन दोनों मिलकर चल देती है रोकने के लिए कि कहीं डॉक्टर ली कोई नया गर्लफ्रेंड ना बना ले। दोनों पहुंचती है तो देखती है कि डॉक्टर ली एक लड़की के साथ बैठा हुआ है, तो गावन उसे जाकर रोकने वाली थी। तभी वहां नर्स कहती है रुक जाओ, अभी डायरेक्ट रोकते नहीं हैं, पहले देखते हैं दोनों क्या बात करते हैं। और दोनों जाकर डॉक्टर ली और एक लड़की के साथ बैठा हुआ रहता है, उसके जस्ट बगल वाले चेयर पर मुंह घुमा कर बैठा हुआ रहता है और दोनों सुन रही होती है। डॉक्टर ली नए गर्लफ्रेंड से माफ़ी मांग रहा होता है कि कल बार में जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था कि गावन आएगी और वो मेरी एक्स है, अब मैं उसे भूल चुका हूँ। तो वो नई गर्लफ्रेंड बोलती है कि सच में तुम भूल चुके हो ना, तुम्हारे और गावन के बीच अब कुछ नहीं ना है। डॉक्टर ली कहता है नहीं, अब कुछ नहीं है। तो नई गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो तो है ही बुरी, ऐसे तुम मुझसे अच्छा हुआ तो तुम मुझसे छोड़ दिए। तो डॉक्टर ली कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बुरी नहीं है। और गावन उठ कर कुछ बोलने वाली थी तो उसे नर्स रोक देती है और कहती है कि और बात सुनो। तो इसी तरह बुराई कर रही होती है और डॉक्टर ली उसे कहता है कि वो बुरी नहीं है, ऐसी है वैसी है। तो बहुत सुनने के बाद गावन को अब सुना नहीं जाता और जाकर बोलती है ऐसी बात है। और साथ में नर्स भी उसके पास आती है। तो ये देखने के बाद डॉक्टर ली का हवाइया उड़ जाता है। तो नई गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुमने तो कहा कि तुम्हारी एक्स है, अब ये वापस यहाँ क्यों आई है। डॉक्टर ली कहता है कि क्या यहाँ पर क्यों आई हो, पूछने लगता है। गावन कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा ब्रेकअप कहाँ हुआ, सो मैं तुम्हारी एक्स होंगी। तो वो गुस्साती है नई गर्लफ्रेंड और कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने तो कहा तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका हुआ है। तो नर्स बोलती है कि ये तो बात की बात है, मैं इसकी कॉलेज से ही गर्लफ्रेंड हूँ, दोनों साथ ही पढ़े हुए हैं। नई गर्लफ्रेंड इतना सुनते ही गुस्सा आ जाती है और कहती है तुम्हारी कितने एक्स है और तुम क्या क्या छुपा रहे हो, क्या बोल रहे हो। डॉक्टर ली का बोलती बोली बंद हो गया हुआ रहता है और वो क्या बोले अब। नर्स और गावन दोनों कहते हैं कि चलो अब हम दोनों भी यहाँ बैठ जाते हैं, कुछ खा लेते हैं, और वहाँ बैठ जाती है। नर्स बताती है कि क्या तुम्हें पता है डॉक्टर ली जब ऑपरेशन करता है खून से भरा हुआ रहता है, वहाँ पर मैं ही इसके साथ रहती हूँ, इतना मुश्किल समय में भी। नई गर्लफ्रेंड ये सब सुनकर उससे रहा नहीं जाता और वहाँ से गुस्सा के चल जाती है ब्रेकअप करके। डॉक्टर ली उसे मना रहा होता है मगर वो सुनती नहीं, वो चल जाती है। और डॉक्टर ली वापस आके बैठता है और कहता है कि क्या हो रहा है ये सब। एक्ट्रेस गावन और नर्स दोनों खुश होते हैं और चीयर्स करते हैं ड्रिंक पी के। नेक्स्ट सीन में मिस्टर साओ होम डिलीवरी करने गया रहता है रेस्टोरेंट से फूड। तभी वहाँ पर घर पर पहुँचता है तो वो लेडी देखकर हाय करती है और कहती है कि चाय कॉफ़ी पी लेने के लिए। इतना हैंडसम डिलीवरी बॉय देखकर मिस्टर साहब कहता है कि मुझे और भी जगह जाना है, आप केवल डिलीवरी ले लीजिए और मुझे जाने दीजिए। और वो लेडी कहती है कि रुको 2 मिनट, और बाकी अपने पड़ोसियों को बुलाती है और वहाँ पर भीड़ हो जाता है मिस्टर साहब के पास। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट का मालिक को बार बार फ़ोन करके कंप्लेन मिल रहा होता है और वो सभी से माफ़ी मांग रहा होता है और कहता है कि आपको एक फ्री में मिलेगा साथ में, आप चिंता मत कीजिए, सभी से माफ़ी मांग रहा होता है। और तभी वहाँ पर मिस्टर साहब पहुँचता है। रेस्टोरेंट का मालिक मिस्टर साहब को झाड़ता है और कहता है कि तुमने इतने देर कर दिए और तुम्हारी वजह से 17 डिलीवरी नहीं हो पाया। काफ़ी खरी खोटी सुनाता है मिस्टर साहब को। मिस्टर साहब को सुनने की आदत नहीं और वो रिप्लाई करता है कि उसने जहाँ डिलीवरी किया वहाँ पर ही लेट हो गया था पहली बार, और उसने एक्स्ट्रा पैसे भी दिए कुछ ज़्यादा ही। रेस्टोरेंट का मालिक कहता है कि एक डिलीवरी से बात बनेगा, इतने देर में तुम एक ही डिलीवरी किए हो, कितना डिलीवरी का नुकसान हुआ समझ रहे हो, ये जितना पैसा लाए हो उतना में तो अगला फी भरने में सारा खर्च हो जाएगा। फिर से खड़ी खोटी काफ़ी सुनाता है। मिस्टर साहब को सुना नहीं जाता है और होटल के मालिक को ही डरा देता है, कुछ बोलता नहीं और वहाँ से चल देता है मिस्टर साहब। नेक्स्ट सीन में एक लड़की ड्रिंक बना रही होती है बहुत सारे ड्रिंक को मिला के, और उसके बॉयफ्रेंड को पिलाने वाली रहती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि क्यों बना रही हो, रहने दो, इतना मेहनत मत किया करो। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारे लिए बना रही हूँ,
स्पेशल है, सिर्फ तुम्हारे लिए बना रही हूँ और ये पीना तुम। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि पिछला बार पिया था 3 दिन तक घर पर ही रहा, पता नहीं इस बार क्या होगा। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है तुमने कुछ कहा क्या? तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। उसी बार में मिस्टर साव भी आता है और वहाँ पर वेट्रेस कहती है कि आपको कुछ चाहिए क्या, और वहाँ मिस्टर साव को बैठाती है साइड में। मिस्टर साव कहता है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ। वेट्रेस उसे देखकर चौंक जाती है कि अच्छा खासा दिखता है और जॉब के लिए आया है, और अपने बार के मालिक के पास ले जाती है। बार का मालिक उसे देखता है और कहता है कि यहाँ कोई जॉब खाली नहीं है, चले जाओ। मिस्टर साव कहता है मैं किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि नहीं, यहाँ कोई खाली नहीं है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि ये ड्रिंक पी कर देखो। बार का मालिक का गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम तो अच्छे खासा दिखते हो, लगता है कोई प्रॉब्लम हो गया है इसलिए तुम जॉब करना चाहते हो। मिस्टर साहब बोलता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के लिए चाहिए, वो डायमंड डिजाइनर कोर्स कर रही है तो उसी के फ़ी जमा करना है, उसी लिए चाहिए। रेस्टोरेंट का मालिक का गर्लफ्रेंड बोलती है कि अब मेरा जूस बन गया है और पीने के लिए देती है। तो उसका बॉयफ्रेंड मना करता है और कहता है कि मिस्टर साहब को कि तुम अगर ये पीते हो तो मैं तुम्हें जॉब देने के बारे में सोच सकता हूँ। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है तुम मुझसे क्यों दे रहे हो? तो मिस्टर साहब छोड़ के जाने लगता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम्हें ज़रूरत नहीं है? बार का मालिक कहता है कि अगर तुम ये पी लेते हो तो तुम्हें यहाँ जॉब मिल जाएगी। वो कप उठाता है और पी लेता है, और पीते समय काफ़ी मुश्किल से पी पाता है। बार का मालिक कहता है अब तुम यहाँ काम कर सकते हो। दूसरी तरफ मीडियो पार्ट टाइम जॉब पर रहती है, तो उसे एक भी कॉल नहीं आ रहा होता क्लाइंट का। तो मीडियो जाकर पूछती है कि आखिर क्यों नहीं मुझे कॉल आ रहा है, मुझे भी एक क्लाइंट मिलेगा। उसके बगल के स्टाफ बताती है कि तुम नहीं हो, इसलिए तुम चिंता मत करो, आराम से तुम्हें मिलेगा क्लाइंट। मीडियो कहती है कि मुझे आज ही क्लाइंट चाहिए, अभी मैं डील करना चाहती हूँ। तभी वहाँ मैनेजर आता है और एक फ़ाइल मीडियो को देता है और कहता है कि इस क्लाइंट से डील करो। तो मीडियो कहती है बस एक ही क्लाइंट? मीडियो के बगल के स्टाफ बताती है ये क्लाइंट बहुत ही ख़ास है, अगर ये राज़ी हो गया तो बहुत बड़ी बात है, और यहाँ पर सभी ने ट्राई कर लिया, किसी से राज़ी नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा देर मैं ही टाइम स्पेंड की, 2 घंटे, बहुत ही मुश्किल से। तो नेक्स्ट सीन में मीडियो उस क्लाइंट के साथ कार में जा रही होती है। मीडियो सारा रटा रटाया बोल रही होती है कि ये जगह ऐसा है वैसा है घूमने के लिए। तो वो क्लाइंट चुपचाप बैठा हुआ रहता है, कुछ नहीं बोलता। मीडियो बीच में भूल जाती है, फिर आगे का बोलती है। तो वो क्लाइंट बोलता है कि तुम नई लगती हो। तो मीडियो कहती है हाँ मैं नई हूँ, ये मेरा पहला केस है। तो क्लाइंट बोलता है कुछ नया बताओ, ये क्या बोरिंग सा बता रही हो, वही पहले की तरह, कुछ स्पेशल नहीं है क्या? मीडियो धीरे से खुद को बोलती है कि खुद ही बोरिंग है और दूसरे को बोरिंग बोल रहा है। मीडियो बताती है कि सभी जगह तो आपको बता दिया गया है, आप चुन लीजिए इनमें से कौन से जगह जाना चाहेंगे। तो क्लाइंट बताता है कि ये सभी जगह बोरिंग है, कुछ नया कुछ बढ़िया जगह बताओ, ऐसा जगह जहाँ मैं सच में फ़ील करूँ कि अच्छा है। क्या तुमने ऐसा कहीं भी फील नहीं किया यहाँ पर कि कोई अच्छा जगह? तो मीडियो कहती है कि सभी जगह तो बता दिया है, मैंने तो एक जगह बहुत अच्छा घूमा था, वहाँ पर बहुत अच्छा लगा था, वहाँ पर क्या बताएं कैसा था। क्लाइंट पूछता है तुम क्या काम करती हो, आखिर ये जॉब क्यों कर रही हो? तो मीडियो बताती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, आपको थोड़े ना समझ में आएगा, मैं डायमंड डिज़ाइन का स्टडी करती हूँ। वो क्या पता डायमंड डिज़ाइन में क्या करना पड़ता है, क्या होता है। तो मैं बता रही थी कि मैं बहुत अच्छी जगह घूमी थी, वहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। तो वो क्लाइंट सुनकर एक्साइट होता है, मगर मीडियो कहता है बोरिंग जगह है, और साइड में स्माइल करता है। मीडियो इवनिंग में पहुँचती है ऑफिस में, तो वहाँ सभी स्टाफ पूछने लगते हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसा रहा तुम्हारा डीलिंग उनके साथ। मीडियो बताती है कि बोरिंग, कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई बात ही नहीं, ना ही किसी घूमने के बात पर राज़ी, इतना मेहनत करने के बाद भी। वहाँ का एक स्टाफ बताती है कि तुमने तो एक दिन बिता दिया, मैंने
2 घंटे बिताए थे, उसी में क्या हाल हो गया था मेरा। तभी पर वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है, सैंग का फाइल किसने देखा? तो मीटू कहती है, मैं ही उस क्लाइंट से मिली थी। तो मैनेजर बताता है कि काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस, इसलिए अब तुम उन्हें घुमाने के लिए ले जाओगी। मीटू कहती है, क्या फिर से उसके साथ जाना पड़ेगा? बोरिंग सा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद को मन ही मन बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में गावेन शूटिंग एरिया पर रहती है। तभी वहाँ पर पिंग बिंग आती है और गावेन को ताना देने लगती है। साइड में बैठी हुई रहती है वो भी। तो गावेन भी पिंग बिंग को ताना देने लगती है। दोनों एक दूसरे को काफ़ी ताना देते हैं। शूटिंग स्टार्ट होता है तो गावेन को एक्टिंग करना रहता है बिंग बिंग को मारने का, और वो एक्टिंग हो रहा होता है। डायरेक्टर बार बार कहता है कि फिर से करो, सही से नहीं हुआ। बिंग बिंग सही से नहीं कर पा रही होती है। तो काफ़ी देर करने के बाद बिंग बिंग कहती है कि मुझसे नहीं होगा, अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए। तो डायरेक्टर बोलता है कि ये नहीं हो सकता, तुम्हें आज ही कंप्लीट करना है, बड़ी प्रेशर है, इसे टाइम पर कंप्लीट करना है। तो फिर से गावन मारने लगती है, एक्टिंग करती है, सच में नहीं मारती है। तो इससे होता है क्या, सब वो गिर जाती है और खून रहता है कपड़ों पर। तो गावन एक कपड़ा लेकर उसे ढक देती है। सभी कोई उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ, और गावन कहती है इसे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी, और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बिंग बिंग कह रही होती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, उस और सभी कोई उसे ले जा रहे होते हैं। गावन कहती है कि हॉस्पिटल में मेरा बॉयफ्रेंड ही डॉक्टर है, चिंता मत करो, वो अच्छा से देखेगा। बिंग बिंग कहती है तो हमारा बॉयफ्रेंड है, मुझे नहीं दिखवाना, मुझे नहीं दिखवाना। थोड़ी देर बाद बिंग बिंग का चेकअप होने के बाद डॉक्टर ली उसके पास रहता है और बताता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्यों नहीं दिखवाना चाह रही होती है। तो बिंग बिंग कहती है तो ये बात तुम सभी को बता दोगे, गावन को भी? तो डॉक्टर ली कहता है नहीं, मैं ये बात नहीं बताऊंगा, डॉक्टर का भी कुछ रूल होता है, सो पर्सनल डिटेल सभी को नहीं बताने का, मगर तुम्हें मुझे किसी को बताना पड़ेगा, तुम्हारे हस्बैंड को। तो बिंग बिंग कहती है अगर ये बच्चे की बात बाहर आ गई तो समस्या हो सकता है, मेरा एक्टिंग करियर सब ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ मुझे इस बार किसी को नहीं बताने दो, अगली बार मैं बता दूंगी, थोड़ा टाइम चाहिए मुझे। तो डॉक्टर ली बाहर निकलता है तो गावन बाहर ही डोर पर ही रहती है और पूछती है कैसी है बिंग बिंग अब? तो डॉक्टर ली कहता है कि वो तो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है। गावन कहती है कि और क्या हुआ, कुछ आखिर ऐसा खून क्यों आया? मैं समझ सकती हूँ कि नहीं बता रहे हो, मुझे पता है वो खून क्यों आया था। डॉक्टर ली कहता है तुम्हें ये कब से पता है और तुम किसी को बताई नहीं, ऐसा क्यों? गावन कहती है कि मैं उससे दुश्मनी नहीं करती, मुझे उससे दुश्मनी नहीं है, सो मैं उसे सबको बता दूं और उसे परेशानी में डाल दूं। तभी गावन का असिस्टेंट आता है और कहता है कि चलो तुम यहाँ से जल्दी निकल जाओ, बाहर रिपोर्टर है और बिंग बिंग का सब फैन सब है बाहर। गावन कहती है मैं क्यों निकलूँ, मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, वो शूटिंग में था पर एक एक्टिंग था। तो असिस्टेंट बताता है कि सभी वहाँ इनके फ़ैन बिंग बिंग के परेशान है और वो बड़ी गुस्से में है, तुम्हें कुछ कर दें, इसलिए तुम पहले निकल जाओ। गावन वहाँ निकलने के लिए तैयार हो रही होती है, तभी कार बंद हो जाता है। बाहर निकल कर कार को किक मारती है, से स्टार्ट नहीं हुआ। तभी वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर देख लेता है तो गावन के पास आने लगता है। तो गावन जल्दी से कार में जाकर बैठ जाती है। सारा रिपोर्टर कार के चारों ओर फैल के गावन से पूछ रहा होता है सवाल जवाब। तो डॉक्टर ली बाहर निकल रहा होता है तो देख लेता है और गावन को बचाने के लिए वहाँ चल जाता है और पूछता है तुम ठीक हो, बाहर से ही कार में देख के। तभी रिपोर्टर पूछने लगता है कि क्या आपने बिंग बिंग का चेकअप किया है, वो कैसी है, आप गावन का बॉयफ्रेंड है तो कुछ किए तो नहीं? डॉक्टर ली कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं कुछ करूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर का काम है जो वो मैं करूँगा सबसे पहले, फिर किसी का बॉयफ्रेंड हूँ। रिपोर्टर पूछता है कि आखिर क्या बात था, बिंग बिंग बेहोश हो गई थी, आखिर उसे क्या हुआ क्या है बताइए। तो डॉक्टर ली कहता है डॉक्टर का कुछ रूल होता है, वो पर्सनल डिटेल सभी से शेयर नहीं कर सकता,
तो रिपोर्टर बोलता है कि ये सारी जनता जानना चाहती है कि आखिर बिंगिंग के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर ली उसे मना करता है और कहता है कि काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि डॉक्टर ली के बारे में इतना बुरा भला बोल रहा था। तो वो गुस्सा आकर बोलता है कि तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम किसी के बारे में पर्सनल डिटेल पता करो, और जनता की तरफ से तुम्हें बोलने का किसने हक दिया है। तभी वहाँ काविन आती है बाहर और कहती है कि डॉक्टर ली अब मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, सोच तुम इस तरह का सवाल नहीं कर सकते, और माहौल को शांत करती है। काविन बार में बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ डॉक्टर ली आता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो काविन कहती है किसके घर, मेरे घर या तुम अपने घर। डॉक्टर ली कहता है कि तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। और डॉक्टर ली बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कही थी रिपोर्टर को कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो काविन कहती है कि ये बात कब तक मैं झूठ तसल्ली देते रहती खुद को कि तुम मेरे गर्ल बॉयफ्रेंड हो, ये कब तक देते रहता। ये बात तो सच्चाई है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, इसलिए मैं ये सच बोल दी। तो डॉक्टर ली कहता है कि तुम मुझे भूल जाओ, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। काविन कहती है कि ऐसी बात है तो चलो मुझे एक जगह घूमना है, वहाँ चलो साथ। तो डॉक्टर ली चल देता है उसके साथ। तो वो झूला रहता है, उसी के सामने दोनों खड़े रहते हैं और डॉक्टर ली कहता है कि ये खुला हुआ रहेगा। तो काविन कहती है इसके लिए मैं तैयारी की हूँ।